हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू टंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टर्टल सूप के बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो मार्केट कैसे कैसे अपने टाइम फ्रेम पर अपने कैंडल की जर्नी में शो करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि मार्केट में हमें कहाँ कहाँ एंट्री मिल सकती है और कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए। टर्टल सूप सीक्वेंस जो होता है, पहला स्टेप तो यही होता है। दूसरा स्टेप में मॉडल वन की एंट्री होती है। तीसरे स्टेप में ब्रेकर ब्लॉक होता है। चौथे स्टेप में हमें ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी मिलती है और लास्ट स्टेप में हमारे पास किस ऑफ डेथ होता है। किस ऑफ डेथ तक मार्केट अपने टारगेट को पूरा कर चुका होता है। अब बात ये आती है कि जिस सीक्वेंस में मैंने बोला है क्या उसी सीक्वेंस में ये मार्केट चलेगा। तो बात आती है कि इस सीक्वेंस में मार्केट बिल्कुल नहीं चलेगा। हो सकता है मार्केट टर्टल सूप मॉडल वन की एंट्री के बाद सीधा किस ऑफ डेथ पर चला आए। हो सकता है, क्योंकि हो सकती है कोई न्यूज आ जाए। हो सकता है ब्रेकर ब्लॉक के बाद ऑप्टिमल एंट्री ही ना मिले और मार्केट ऊपर निकल जाए। तो चीजें आराम से इस तरीके से चलती रहती हैं और हमें अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमें एंट्री मिल सकती है। और ये हमें एंट्री की लोकेशन को डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए हमें यहाँ पर चीज़ें वेट करने के लिए टाइम मिल जाता है। अब देखिए, हमने मान लेते हैं कि हमारे पास ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है और इस वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल में हमने ये नोटिस किया कि जो ये वाली मूव है, ये वाली जो मूव है उसने क्या किया है, पिछले वीक के कैंडल की रेंज के अंदर में क्लोजिंग दे दिया है। अब इस वीक जब हमने ये नोटिस कर लिया है तो अब हमें वेट करना चाहिए कि कैंडल इधर से स्वीप करके नीचे आता है कि कैंडल इधर से स्वीप करके ऊपर जाता है। तो जब हमें ये कंफर्मेशन हो जाएगी उसके बाद ही हम एंट्री बना पाएंगे। तो हमने क्या देखा कि मार्केट जो है यहाँ पर इस साइड से उसने लिक्विडिटी ली, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर मैं ये चीज वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं तो हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को देख रहा हूं तो मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा, क्योंकि यही एंट्री टाइम फ्रेम होता है। अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ तो मुझे 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा एंट्री के लिए। अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ इसके जैसा, तो हमें 5 मिनट, 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, जैसा भी आपको सुटेबल हो, जो आपके लिए काम करता हो, जिस पर आप पकड़ पाते हो कैंडल का मूव क्या होने वाला है। तो अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। हमने एरो का निशान लगा दिया जिससे हम जल्दी से सिस्टम के पास पहुंच पाए। अच्छा, अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो हाई था वीक का और ये था लो, ठीक है। उसके बाद की जो सिचुएशन है वो कैसे चल रही है, जरा आप इस चीज़ को देखिए। आप समझ पाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ एंट्री करनी होती है और हमें कब कब भागना होता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली कैंडल यही है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, जिसने जिसने क्या किया है, कैंडल के लो को, प्रीवियस वीक के कैंडल के लो को, ठीक है, या फिर हमने जो रेंज डिसाइड की थी उसके लो को स्वीप करके अच्छे से यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इस पर हमारी एंट्री बनेगी, इस पर हमारी एंट्री बनेगी और ये हमारा एसएल होगा। इसको बोलते हैं मॉडल वन की एंट्री। मार्केट यहाँ से निकलने के बाद यहाँ आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ मॉडल वन की एंट्री, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपको ये यहाँ पर मार्क करके दिखा दें जहाँ पर हमने लिखा था कि ये हमारे पास मॉडल वन की एंट्री आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ब्रेकर ब्लॉक आने वाला है, फिर इसके बाद ऑप्टिमल ट्रेड की एंट्री आने वाली है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसको देखें तो ये वाली जो हमारी चीज है, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं अपना ट्रेड लगाऊंगा, इसको बोलते हैं मॉडल वन की एंट्री। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रेकर ब्लॉक कैसे डिजाइन हुआ है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, उसके बाद फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आया और उसके बाद इस तरीके से मार्केट उठा। तो मार्केट जब उठा तो यहाँ से फिर से रिट्रेस करके ऊपर गया। तो यहाँ पर जो ब्रेकर ब्लॉक की जो लोकेशन है वो यही तो है ब्रेकर ब्लॉक की लोकेशन, ठीक है, यही है ब्रेकर ब्लॉक की लोकेशन। अब इस रेंज में जब कैंडल अपना मूव दिखाएगी, रिजेक्शन दिखाएगी, तो फिर हम इसमें एंट्री की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बार तो हमें यहाँ पर भी ट्रैप किया गया है। ये वाली हमारी जो मूव है वो थोड़ी ट्रैपिंग वाली है। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो ये फेयर वैल्यू गैप है वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ कि हम यहाँ पर चीज़ों को कैसे गेस कर सकते थे, वो क्या है, तो मैंने
इसको दिखा दिया है तो मैं इसको हटा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको हटा रहा हूँ तो हम आपको यह बोल सकते हैं कि ये हमारे पास पहले ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, उसको हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ये वाली जो लोकेशन है वो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक की लोकेशन है। तो ये पाएंगे कि यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो इस फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद मार्केट एक बार अपना रिएक्शन देगा, तो हमें सबसे पहले वाली कैंडल पर नहीं एंट्री कर लेनी है। हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है और फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर रहा है, तो हमें 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, हमें 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप पर वेट करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या होगा, यही वो लास्ट रेड कैंडल थी जहां से मार्केट ने रिट्रेस किया था, यही वो लास्ट रेड कैंडल थी जहां से मार्केट ने रिट्रेस किया था। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हम इसी रेड वाली कैंडल के अंदर जब आएगा मार्केट तब इसके बारे में देखेंगे कि ये, क्योंकि यही लास्ट लोकेशन है। अगर मुझे यहाँ से कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलता है अच्छा खासा, तो वो कुछ देर तक सस्टेन करेगा। तो मार्केट यहाँ से, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से एक फिब रिट्रेसमेंट टूल लगाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट अपने 50 और 60, ठीक है, इस वाले गोल्डन रेशियो जोन में आकर के रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले केस में यहाँ पर ये फेल हुआ है और फेयर वैल्यू गैप ने अच्छा काम किया। इस फेयर वैल्यू गैप बता दिया है कि बेरिशनेस में ज्यादा है, बुलिशनेस कम है, ट्रैप है। और ये जब इसमें साबित थे तो लोग बुक करना शुरू किया क्योंकि की लेवल की एरिया थी, इसलिए मूव आई है। उसके बाद तो इसको ट्रेड एंट्री क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, क्योंकि वो गोल्डन रेशियो जोन के पास मार्केट है, तो ये आपके पास ऑप्टिमल एंट्री। लेकिन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बाद अब जो बात आती है कि ये किस ऑफ डेथ की, कि मार्केट अपने इस हाई को अच्छे से ब्रेक कर पाए, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ पर एक बार मुड़ गया है। यहाँ से मार्केट सीधा गया नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट यहाँ से सीधा उठा नहीं है, मार्केट यहाँ से मार्केट को एक बार उठना चाहिए था, सीधा बिल्कुल नहीं उठा। वो क्या हुआ कि फिर से उसी जोन में आया है, फिर से उसी जोन में आया जहां से मार्केट उठा था। और यह भी एक बहुत ही बेहतरीन एंट्री होती है, बहुत ही बेहतरीन एंट्री होती है। तो ये जो ये वाली एरिया है, अब ये टारगेट के पास पहुंचने के लिए जो ये वाली एरिया, जो ये वाला जो मूव है, इसी मूव को बोलते हैं किस ऑफ डेथ। अगर ये मार्केट यहाँ से चल करके बहुत ही तगड़ा मूव देता ना, तो इसी को बोलते हैं किस ऑफ डेथ, और इसमें टारगेट को वो अपने पूरा कर देता है। तो किसी भी टर्टल सूप के सीक्वेंस में आप अपने आंखों को ट्रेन करिए, आप देखिए कि हमें मॉडल 1 की एंट्री, ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री, ऑप्टिमल ट्रेड की एंट्री, यही सब एंट्री जो मिलती है मुझे यही सब जगह एंट्री लेनी चाहिए, और जगह हमें एंट्री लेने से अवॉइड करना चाहिए। तो हमारे जो ट्रेड करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और हम सही लोकेशन पर बैठने की कोशिश करेंगे तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांस भी बढ़ जाएंगे, और हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप हमारी पूरी बात आपको समझ में आई होगी और ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक मील का पत्थर साबित होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।